हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे आप जेपीएससी की तैयारी को जेपीएससी के जो फॉरेस्ट एग्ज़ाम्स हैं उसके साथ में कर सकते हैं और आपकी जेपीएससी की तैयारी भी होती रहेगी। साथ ही साथ एग्ज़ाम्स प्रोबेबली कब हो सकते हैं, ठीक है, मेंस वाले कब तक रिज़ल्ट आ सकता है, उसकी थोड़ी बहुत हम चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, जैसे कि जेपीएससी में अभी लड़कों का बहुत क्रेज़ है। रिसेंटली रिज़ल्ट आया, बहुत लड़कों का सिलेक्शन हुआ, मोटिवेशनल रहे बहुत लड़कों के प्रिपरेशंस इसमें, जिससे कि लड़कों को जो है तैयारी करने की जेपीएससी का बहुत ज़्यादा, जिसको कह सकते हैं आप, इंकरेज मतलब लड़के हुए इस बार, है ना, इन्फ्लुएंस हुए वो लड़कों को देख कर कि हाँ वाकई मेहनत करने के बाद जो है फल मिल सकता है जेपीएससी में। अब जेपीएससी की छवि भी बहुत हद तक इस मामले में दुरुस्त हो रही है। तो ऐसे अगर देखिए जेपीएससी की तैयारी की जहाँ तक बात है, तो उसको आपको जितना जल्दी हो सके शुरू करना होगा, ठीक है। टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना होगा, इसलिए क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा। पीटी में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे जैसे पिछले बार हुआ। मेंस के लिए भी बिल्कुल वक्त नहीं मिला था, मैंने खुद मेंस लिखा था, ठीक है। 3 महीना, बिल्कुल मात्र 3 महीना, 3 महीने में कुछ नहीं होता है। आपका क्या है कि सिलेबस जो है आपका मेंस का, वो कम से कम बहुत पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर मैं आपको कहूँ तो पीटी के एग्ज़ामिनेशंस के पहले ही कंप्लीट हो जानी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, फॉरेस्ट एग्ज़ाम के जो लड़के तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ जेपीएससी को भी टारगेट कर रहे हैं अभी से ही, तो पेपर 1 जो है ना, पेपर 1 इनफैक्ट मैं अगर इसका ये चाहे दोनों एग्ज़ाम फॉरेस्ट के जो भी हैं, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हो चाहे एसीएफ हो, दोनों एग्ज़ाम्स में जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और आपका जनरल साइंस वाला जो टॉपिक है, ये टोटल, और इसमें झारखंड को भी आप शामिल कर लीजिए, ये जो टोटल चीज़ें हैं ये आपका जेपीएससी मीन्स का जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है उसका बहुत सारा पोर्शन, अगर इसको आप तैयारी करते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है। रहा बात ऑप्शनल का, तो ऑप्शनल बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, एफआरओ का है, एसीएफ का थोड़ा सा है, लेकिन एफआरओ का आप आराम से कर सकते हैं। तो हिस्ट्री और पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, जैसे मैं आपको बताऊं तो हिस्ट्री में मिडाइबल हिस्ट्री वाला, तो सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री वाला आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। इसमें पॉलिटी में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डीपीएसपी है, ठीक है। डीपीएसपी के साथ साथ संविधान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें पंचायत वगैरह भी पढ़ना है पेपर 1 में, तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारी की सारी चीज़ें ना जेपीएससी के मेंस में, पॉलिटी में भी है। इकोनॉमी में जैसे आपको एलपीजी पढ़ना है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको इन्फ्लेशन पढ़ना है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें तो हैं जेपीएससी मेंस में भी हैं, तो ये पढ़ने से आपका वहाँ भी कंप्लीट हो रहा है, आपका कवर अप होते जा रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप जनरल साइंस का सेक्शन भी कंप्लीट हो रहा है आपका। अगर आप जो है ऑप्शनल में ले रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस, तो एनवायरमेंटल साइंस का भी एक सेक्शन जनरल साइंस में जेपीएससी सिविल सर्विसेज में भी है, तो वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये तो फ़ायदा रहा, ठीक है, कि अगर आप अभी फॉरेस्ट का पेपर 1 का अच्छे से अगर थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाँ, ज्योग्राफी में भूल गया, तो ज्योग्राफी में भी जैसे क्लाइमेट वाला है ना, उसके बाद आपका रिसोर्सेस वाला, ये सब सारा टॉपिक तो है ना। और भी जो फिज़िकल ज्योग्राफी जो है ना, इसमें फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में वो फिज़िकल ज्योग्राफी टोटल वहाँ पे भी हैं जेपीएससी के मेंस में भी। तो आपका बहुत सारा चीज़ जो है, बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पढ़ने से कंप्लीट हो जाएंगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी अगर इसका आप पढ़ते हैं तो इसकी तैयारी आपको फ़ायदेमंद हो रही है उसके लिए भी, ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो वहाँ तो आपकी तैयारी हो रही है, फिर जो वैकेंसीज़ आएंगे तो आपको फ़ायदा उसमें भी होगा, ठीक है। और जहाँ तक बात है एग्ज़ाम्स की, एग्ज़ाम डेट वगैरह का, तो देखिए एग्ज़ाम डेट जो एफआरओ का है उसका रिज़ल्ट का, मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ कि बिल्कुल अब टाइम नहीं है। 15 अगस्त पार हो गया, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है, लेकिन हाँ, आयोग के सामने अब रास्ता साफ़ है। और मैं समझता हूँ कि विदिन 1 वीक, ठीक है, विदिन 1 वीक में ये जो है आपका रिज़ल्ट्स आने वाले हैं फाइनल आंसर की, और उसके बाद कुछ ही दिन में रिज़ल्ट, और आपको टाइम नहीं दिया जाएगा बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने का, है ना, 1 से 1.5 महीने का ही
समय आपको शायद अभी से है, ठीक है। यूँ तो होने वाला ये 22-23 अगस्त को ही था, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे होंगे जेपीएससी के पास। एक मेजर कारण ये तो था कि जेपीएससी सिविल सर्विसेज का मेंस का रिज़ल्ट देना था, उसमें आयोग बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था, ठीक है। लेकिन अब जो है जहाँ तक मुझे लगता है कि अब टाइम नहीं है, आप मेंस की प्रिपरेशन में जम के, उम्मीद है बहुत सारे लड़कों ने जो है कर भी लिया होगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जो है अब रिवीजन मोड में होंगे। अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो हमारे चैनल से जुड़ करके भी आप तैयारी ऑप्शनल का, हम एनवायरमेंटल साइंस का बहुत सारा वीडियो ला चुके हैं और रेगुलर हमारा वीडियो आ रहा है, उससे आप लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ जेपीएससी पीटी के लिए भी हमारे जो है वीडियोस आने वाले हैं, तो आप हमसे भी जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है एग्जामिनेशंस की, तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। एसीएफ में भले ही मिल सकता है, लेकिन रेंज ऑफिसर में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। आप जी जान लगा के तैयारी में जुट जाएं और तैयारी करें जम करके। और उम्मीद है कि इसका एग्ज़ाम जो है, अभी तो अगस्त चल रहा है, सितंबर या अक्टूबर, ठीक है, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में एग्ज़ाम्स होने की प्रबल संभावना है। तो आप जम के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.